जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाय। अमोर मरन राउर यजस, नृप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरण होगा और आपका अपजस होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो। वह ऐसी नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। लखी नरेश बात फुर साची, अति मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद बीनाए किन्न बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ बही मैं देऊं, अरे माथु मांग बही देऊं तोई। राम बिरह जनी मारसी मोही। अरे राखु राम जही तेई भांति, नाही तो जरी हाँ जन्म भर छाती। अरे राखु राम कहूँ जही तेई भांति, नहीं तो जरी हाँ जरी ही जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किस प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधरनि धुनि मात। कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वो अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए फिर सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी करिनी कलप तरु मन हुनि पाता। कंठ सुख मुख आवन बानी,
जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कह कई मनहु धाये मनहु घाय। अरे मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु आस करत बिराऊ। अमांगु मांग तुम कई बल कहेऊ। कई फिर कहने लगी, करी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला। हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। अरे दानी कहाऊ अरु कृपनाई। होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुनाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहलाना और कंजूसी भी करना क्या राजपूत में क्षेम कुशल भी हो सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट न लगे। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ। छाड़हूँ बचनु की धीरज धरहूँ। अजनी अब लाजिमी करुणा करहूँ। तनुतिय तनये धाम धनु धरनी। सत्संग कह तृण सव बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। एवं असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ काहू। मरम बचन सुनी राउ कह कहू कछु दोषन। मरम बचन सुनी राउ काहू कछु दोष न तोर। अरे दोहा तो है। मरम बचन सुनी राउ कह कछु काहू कछु दोष न तोर। अलागे तो ही पिचास जिमी कालू कहावत मोर। कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपति भोरे। चाहत न भरत भूपति भोरे। विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु। भयउ कुठार जय विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में अर्थात बेमौके विधाता विपरीत हो गया।
सुबस बसही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, हुई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछिताऊ, मुयहु न मीटहि न जाहि काऊ। अरे तोर कलंको मोर पछिताऊ, मुयहु न मीटहि न जाहि काऊ। अब तोहि नीक लाग सो, अब तोहि नीक लाग करु सोई। आलोचन ओट बैठी महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लग जिया कहाँ कर जोरी, तब लग जानी कछु कहसी बहोरी। फिर पछिताए हसी अंतय भागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, तो अंत में पछताएगी जो तू नहारू के माने गाय के दांत के लिए गाय को मार रही है। परेउराऊ कई कोटि विधि, काय करसि निदान। अकपट सयानी न कहती कछु, जागति मन हुमसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहु प्रकार से समझा कर और कहकर फिर तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो। श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भय भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव भोर जनि होई, आराम ही जाई कह जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं मानो कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदय करहूँ जानी रवि कुल गुर, अवध बिलो की सूल होई हाई उर। अरे उदऊ करहूँ जानी रवि कुल गुर, अवध बिलो की सूल होई हाई उर। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर
आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निरपाई भयहु भिन्न सारा, अबीना बेनु शंख धुनि द्वारा, अपढ़हि भाट गुण गावहि गाये, असुनत निरपाई तनु लागहि साये। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैया गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण के जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेहि निशि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे अजहुन अवधपति कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जगे। अरे पिछले पर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़ा अचरज लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पहर में जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है माने दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषादों ने वहाँ डेरा डाल रखा है। पूछे को न उतरु देई, गए जय भवन भूप कई, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कह कर अर्थात शिव नमाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मई परे, अमनऊ कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोले शुभ भरी शुभ छूछी। अरे सचिव सभी
सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर पड़े हुए हैं, मानो कमल जड़ छोड़ करके उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परिनराज निंदन से तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए कई न मरम महेश। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, उसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बताते। हरे राम 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 सीता राम राम।